नमस्कार, गुट्टी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए बिल्कुल ही न्यू बॉर्न बेबी की बूटीज का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये जो मैंने बूटीज बनाई है पूरे का पूरा सेट है। इसमें एक मैंने कैप बनाई है और एक मैंने छोटा सा इसमें स्वेटर भी बनाया है। बेबी बूटीज को बनाने के लिए मैंने ओसवाल की ऊन का इस्तेमाल किया है। अपने इस डिज़ाइन में मैंने थोड़ा सा लेग पोर्शन भी बनाया है। आप लेग पोर्शन अपने हिसाब से बड़ा भी कर सकते हो और कम भी कर सकते हो। और आप किसी भी डिज़ाइन की बेबी बूटीज बनाए, बस एक बात का खास ध्यान रखें। एक तो उसमें डोरी जरूर डालें। अगर हम डोरी नहीं डालेंगे तो बच्चा इसको पैर से निकाल देगा, उसके पैर में बूट टिकेगा नहीं। दूसरा, डोरी बैक साइड से हमेशा बाहर की तरफ होनी चाहिए। बैक साइड से डोरी कभी भी अंदर की तरफ नहीं होनी चाहिए। अगर बैक साइड से डोरी अंदर की तरफ होगी तो ये डोरी बच्चे के पैर को चुभेगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि डोरी, ये जो हम जाली डालते हैं, ये जाली इस तरह से डलनी चाहिए कि बैक साइड से डोरी हमेशा बाहर आनी चाहिए। तो आइए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसमें मैंने ओसवाल की ऊन का इस्तेमाल किया है, प्लस इसको बनने में जो ऊन लगी है वो केवल 35 ग्राम की वूल है। 35 ग्राम ऊन है, जिसमें लाल रंग की ऊन लगभग 25 ग्राम है और वाइट कलर की ऊन लगभग 10 ग्राम के करीब लगी है। तो आइए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसमें जो डोरी है इसका वीडियो मैंने अलग से बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आइए अब हम अपनी बेबी बूटीज का वीडियो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर एक बूट मैंने पूरे का पूरा कंप्लीट किया हुआ है और एक बूट मैं पूरे का पूरा आपके सामने बनाऊंगी। इसकी मैंने थोड़ी सी लेग पोर्शन बनाया है। ये जिनका मैं स्वेटर बना रही हूँ उन्होंने बोला था कि थोड़ी सी हमें लेग पोर्शन जरूर बना के देना, ताकि बच्चे को ठंड ना लगे। प्लस इसमें डोरी भी डालनी है, वरना बच्चा बूट को बड़ी आसानी से उतार लेगा। बिल्कुल सिंपल सा दिखने वाला बूट बहुत ही सुंदर और प्यारा है। तो आइए अब हम अपने इस बूट को बनाना शुरू करते हैं। बूट बनाने के लिए मैंने अपनी सिलाई पर 31 स्टिचेस लेकर 31 फंदे लेकर 2 सिलाई लाल रंग से सीधी बनाई है, 2 सफेद रंग से सीधी बनाई है, 2 फिर से लाल रंग से सीधी बनाई है और 2 सिलाई मैंने सफेद रंग से सीधी बनाई है। जो फंदे हैं वो मैंने 9 नंबर की सिलाई पर डाले हैं। इसके ऊपर मैं 10 नंबर की सिलाई पर बना रही हूँ और उस 8 सिलाई बनाने के बाद मैंने 14 सिलाई, एक सिलाई सीधी एक सिलाई उल्टी बनाते हुए अपने लेग पोर्शन कितनी लंबी बनाई है, केवल 2.5 इंच बनाई है। आप अपनी पसंद के अनुसार लेग पोर्शन बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इसके ऊपर अब हम अपनी सॉक्स में डोरी डालने के लिए ये जाली बनाएंगे। इसमें जाली डालने के लिए बिल्कुल सेंटर के फंदे पर मैंने एक मार्कर लगाया है। 15 फंदे इधर हैं और 15 फंदे हमारे इस तरफ हैं। और ये वाली सारी सिलाई मैं पूरी की पूरी आपके सामने बनाऊंगी। 3 फंदे सीधे, 1 2 3। इसके बाद हम जो 3 फंदों पर डिजाइन बनाएंगे उसको हम 4 बार रिपीट करेंगे। एक जाली, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और एक जाली। 3 फंदों का डिजाइन बना लिया, एक जाली, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और एक फंदा सीधा। इसी डिजाइन को 4 बार बनाना है। एक बार मैंने बना लिया, ये दूसरी बार बना रहे हैं। एक जाली, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और एक फंदा सीधा। 2 बार डिजाइन बना लिया, 2 जाली डल गई। एक जाली,
2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, एक जाली। 3 बार हमने डिजाइन को बना लिया। फिर से एक जाली, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और एक जाली। यहां पर हमने अपने डिजाइन को 4 बार कंप्लीट कर लिया है। अब हम दूसरी साइड का डिजाइन कैसे बनाएंगे? पहले हम सेंटर का फंदा सीधा बना लेंगे। अब हमारा डिजाइन उल्टा चलेगा। एक फंदा सीधा, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और एक जाली। एक फंदा सीधा, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और एक जाली। अब मेरे को इस डिजाइन को रिपीट करना है। एक फंदा सीधा, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और एक जाली। एक फंदा सीधा, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और एक जाली। 2 बार डिजाइन बना लिया। एक फंदा सीधा, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और एक जाली। हमने 3 बार डिजाइन बना लिया। 1 1 2 और 3। अब हम डिजाइन चौथी बार बना रहे हैं। एक फंदा सीधा, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाने के बाद जब हम एक जाली डालेंगे तो इस तरफ भी मेरे पास 3 फंदे आ गए, इस तरफ भी मेरे पास 3 फंदे, एक जाली, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और एक जाली है। इस तरफ भी मेरा डिजाइन बिल्कुल सेम है। 3 फंदे सीधे, एक जाली, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और एक फंदा सीधा। जाली मैंने इस तरीके से सेट करी है, एक भी फंदा आगे या पीछे नहीं होगा। अब हम रॉन्ग साइड से एक सिलाई उल्टी और सीधी सिलाई साइड से एक सिलाई सीधी और फिर से रॉन्ग साइड से एक सिलाई उल्टी बनाते हुए पहले हम यहाँ पर 3 रो कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने अपनी 3 रो कंप्लीट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, सफेद धागे से इसको आगे बनाना शुरू करेंगे। और शुरू करने से पहले ये मेरा मार्कर सेंटर में है। 15 फंदे इधर हैं, 15 फंदे इधर हैं। सफेद धागे से हम 15 फंदों की जगह 14 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे कंप्लीट करने के बाद ये जो हमारा मार्कर के साथ वाला फंदा है इसको हम बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और इस फंदे से, अपने सेंटर के फंदे से हम 5 फंदे बनाएंगे। जब हम 5 फंदे बनाएंगे तभी हमारा इस तरीके का फूल बनकर आएगा। इस फंदे को, सफेद फंदे को उल्टी सिलाई पर लेकर एक फंदा हम सीधा बना लेंगे और इसको जब छोड़ेंगे तो इसी लाल फंदे को फिर से उठा लेंगे और दूसरी बार बिल्कुल इसी तरीके से फंदे को बनाएंगे। दो फंदे बना लिए। तीन फंदे बना लिए। चार फंदे बना लिए। पांच फंदे हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम अपने इस वाले फंदे के बिल्कुल साथ वाला पहला फंदा
बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और बाकी की सारी सिलाई हम सीधी सीधी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये सिलाई सीधी बनाएंगे और वापसी भी बनाते हुए हम यहाँ तक आएंगे। फिर ये यहाँ से कैसे बनाएंगे ये मैं आपके सामने बनाऊंगी। जब हमने सीधी साइड से अपना सेंटर का फंदा बनाया है, ये एक फंदों से 5 फंदे बनाए हैं, तो हमारे 4 फंदे बढ़ गए हैं। 2 फंदे इधर आएंगे और 2 फंदे हमारे इस साइड चले जाएंगे। रॉन्ग साइड से मैंने ये रो कंप्लीट कर ली है वाइट कलर से। सेंटर से हम कैसे बनाएंगे, धागा अपनी ओर करके लाल फंदे को फिर से हम बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और धागा दूसरी तरफ करके 5 फंदों को सीधा बनाएंगे। धागा अपनी ओर करके इस साइड के भी हम लाल फंदे को बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और बाकी की सारी रो हम सीधी सीधी बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। इस समय मेरे पास सिलाई में 35 फंदे हो गए हैं। अब हम यहां से लाल रंग से बनाते हुए सारी की सारी सिलाई हम सीधी बनाएंगे और वापसी भी हमको सीधी ही बनानी है। एक बार मैं ये पोर्शन आपके सामने बना देती हूँ। सेंटर का पोर्शन भी हमको बिल्कुल सीधा सीधा बनाते हुए ही कंप्लीट करना है। डिजाइन केवल वाइट कलर से बनेगा। पहले मैं ये रो कंप्लीट कर लूं और वापसी भी सीधी सीधी बनाते हुए यहां पर आ जाए, फिर हम वाइट कलर से इसके ऊपर बनाएंगे। दूसरी बार वाइट कलर से बनाने से पहले मैंने मार्कर लगा लिया है। मार्कर के इस तरफ भी 17 फंदे हैं और इस तरफ भी 17 फंदे हैं और हम केवल 16 फंदों को सफेद रंग से सीधा सीधा बनाएंगे। यहाँ पर मैंने अपनी 16 फंदे बना लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 का डबल 16। ये जो हमारा सेंटर का फंदा है इसके बिल्कुल साथ वाला फंदा, एक फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और सेंटर के फंदे से पहले की तरह हम 5 फंदे बनाएंगे। एक, दो, 3, 4, 5 और ये आखिर का हमारा 5वां फंदा है। पांच फंदे बनाने के बाद 4 फंदे फिर से बढ़ गए हैं। पहली बार फंदे 30 थे, 31 थे, 4 फंदे बढ़ गए 35 हो गए। अब 4 फंदे बढ़ गए हैं 39 हो गए हैं। इसी तरह 4 फंदे हम बढ़ाते चले जाएंगे। ऐसा हमको 4 बार करना है। 1 2 3 और 4 टोटल फंदे 16 बढ़ जाएंगे। अब हम इस साइड कैसे बनाएंगे, बिल्कुल पहले की तरह साथ वाला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और बाकी के सारे फंदों को सीधा सीधा बनाते हुए
पहले मैं ये रो कंप्लीट करूंगी और वापसी भी यहाँ तक बनाऊंगी, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। रॉन्ग साइड से हमने यहाँ तक बना लिया है। बिल्कुल पहले की तरह धागा अपनी ओर करके लाल रंग का फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे। सफेद फंदे 5 सीधे बनाएंगे, 2 3 4 और 5। धागा अपनी ओर करके लाल फंदा बिना बुने उल्टा उतार कर ये सिलाई हम सारी की सारी सीधी बनाएंगे। अब हम इसके ऊपर 2 स्लाइस लाल रंग से बिल्कुल सीधी बनाते हुए और वापसी भी सीधी बनाते हुए आएंगे। फिर हम सफेद रंग से इस फूल को बनाएंगे। इस डिजाइन को हम 4 बार कंप्लीट करेंगे। तो पहले इस डिजाइन को हम 4 बार कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने अपने डिजाइन को 4 बार कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 और 4 बार डिजाइन में बनने में 16 फंदे बढ़ गए हैं। 31 फंदे मेरे पास पहले थे, 16 फंदे ये हो गए 31 और 16 47 फंदे हो गए हैं। अब मेरे को अपने लाल रंग से इसके ऊपर 6 सिलाई बिल्कुल सीधे सीधे बनाते हुए कंप्लीट करनी है। फिर हम इसके बाद अपने बूट के तले को बनाना कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने लाल रंग से अपनी 6 रोज कंप्लीट कर ली है, 2 4 और 6। अब हम इसमें मैंने 4 मार्कर लगा लिए हैं, 1 2 3 और 1 4। पहले मार्कर से पहले भी मेरे पास 6 फंदे हैं और लास्ट मार्कर के बाद 6 फंदे हैं। लास्ट मार्कर से पहले 12 फंदे हैं। फर्स्ट मार्कर के बाद भी 12 फंदे हैं। सेकंड और थर्ड मार्कर के बीच में मेरे पास 11 फंदे हैं। अब हम पहले मार्कर, ये जो हमारा पहला मार्कर है, पहले मार्कर से लेकर और पहला मार्कर और दूसरे मार्कर से एकदम पहले के 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। दूसरे मार्कर और चौथे मार्कर से एकदम बाद का 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। इस तरह हमारे पास 4 फंदे कम हो जाएंगे और इसी पैटर्न को मेरे को 4 बार रिपीट करना है। कैसे करेंगे? पहले हम फर्स्ट मार्कर से पहले के 2 फंदे रहने तक सारे फंदों को सीधा बना लेंगे। फर्स्ट मार्कर से पहले के 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और इसी के साथ ही एक फंदा हमारा कम हो गया। फर्स्ट मार्कर और सेकंड मार्कर के बीच के 12 फंदे हर बार हमको सीधे सीधे बनाने हैं। इन फंदों में ना कोई फंदा कम करना है और ना ही कोई फंदा हमें बढ़ाना है, बस सीधा सीधा बनाते जाना है। यहाँ पर मैंने सेकंड मार्कर तक 12 फंदे कंप्लीट कर लिए हैं। मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर सेकंड मार्कर के बाद के 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। यहाँ मैंने दूसरा फंदा कम कर लिया। अब थर्ड मार्कर से एकदम पहले के 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाना है। 7 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 और तीसरे मार्कर से एकदम पहले के 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। इसी के साथ ही हमने अपना एक फंदा और कम कर लिया, तीसरा फंदा। अब हम चौथे मार्कर और तीसरे मार्कर के बीच के 12 फंदे बिल्कुल सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तीसरे और चौथे मार्कर के बीच के भी 12 फंदों का हमें एक भी फंदा कम नहीं करना। 12 फंदे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे। चौथे मार्कर से एकदम बाद के 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे
और इसी के साथ ही मैंने यहाँ पर अपने 4 फंदे कम कर लिए हैं और इसी पैटर्न को मेरे को 4 बार कम करना है। हर बार 4 फंदे कम होते चले जाएंगे। अब रॉन्ग साइड से बनाएंगे। रॉन्ग साइड से हमको सारी की सारी सिलाई सीधी सीधे बनाते हुए कंप्लीट करना है और इसी पैटर्न को हमको 4 बार रिपीट करना है। 4 बार रिपीट करेंगे 16 फंदे कम हो जाएंगे। हमारे पास आखिर में 31 फंदे। यहाँ पर मैंने 4 बार अपने पैटर्न को रिपीट करके बूट का तल्ला बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 4 और फंदे मेरे पास 31 हैं। 12 फंदे, ये 12 और 12 24, 25 26 27 28 29 30 31। अब हम एक एक करके सारे फंदों को बंद कर देंगे। सबसे पहले हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे, एक फंदा पलट लेंगे। मार्कर हम निकालते चले जाएंगे। एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा हम पलट लेंगे। बस इसी तरह से बंद करते हुए हम सारे फंदों को बंद कर देंगे। यहाँ पर मैंने अपने सारे फंदों को बंद कर लिया है और धागे को काट दिया है। इसी फंदे को हम खींच के पक्का कर देंगे। अब हम अपने बूट की सिलाई करेंगे और सिलाई करने के बाद इन सभी धागों को हम अंदर कर देंगे। सबसे पहले हम अपने बूट को बिल्कुल ऊपर की साइड से सिलना शुरू करेंगे। पहले हम सीधी साइड अंदर करेंगे और उल्टी साइड हम बाहर करेंगे। बिल्कुल किनारे से पहले हम पक्का कर लेंगे। किनारे से पक्का करने के बाद हम अपनी जो सीधी साइड है उसे हम बाहर कर लेंगे और बाहर की अब यहाँ से हम सुई को बाहर निकाल लेंगे और बिल्कुल सिंपल तरीके से सिलते हुए अपनी जुराब को कंप्लीट करेंगे। बस 2 धागे हम एक साइड से ले लेंगे और 2 धागे हम एक साइड से लेकर अपनी जुराब को सिलाई करते हुए आगे बढ़ाएंगे। 2 धागे एक साइड से ले लिए और 2 धागे हम एक साइड से ले लेंगे और इसी तरह सिलते हुए हम अपनी सारी जुराब की सिलाई कंप्लीट करेंगे। ये साइड भी इसी तरीके से सिली। यहाँ पर हमने अपनी सारी जुराब सिल ली है। अब बस हमको इसमें डोरी डालनी है और डोरी डालने का वीडियो जो है वो मैंने अलग से बना रखा है। यहाँ पर बूट में मैंने डोरी डालकर तैयार कर ली है। बूट दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।